यदि किसी की कमाई कम है, महीने में बहुत कम सैलरी है, तो वो कैसे पैसा बचाए? उसको तो घर भी चलाना है, बिजली भी भरनी है और सब करना है, कैसे बचाए? महाराज देखिए, पहली चीज़ यही है कि जिसकी तनख्वाह कम है उसके खर्चे भी कम होने चाहिए। फिर वो ऐसे खर्चे, अनाप शनाप खर्चे नहीं कर सकता, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, जो जितनी भी आपकी कम तनख्वाह है, मैं कहता हूँ किसी की 15,000 की तनख्वाह है पर वो 500 रुपये तो निकाल ही सकता है, तो वो ये मान ले मेरी तनख्वाह 15,000 नहीं है, मेरी तनख्वाह 14,500 है, और वो 500 रुपये को अलग रखना चालू कर दे। सही है। और तीसरी चीज़ ये है कि तेज़ी से अपनी इनकम को बढ़ाए, 15,000 से 20 करे, 20 से 25 करे, 25 से 50 करे। ये एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, और वो तभी होगा जब आप अपने ऊपर मेहनत करोगे। नहीं तो 15,000 में बहुत ज़्यादा समय तक या 20,000 में बहुत ज़्यादा समय तक आप अपना घर नहीं चला पाओगे। कुछ लोग पैसा सोने में इन्वेस्ट करते हैं, कोई चांदी में, कोई ज़मीन में, जायदाद में, कोई घर, कोई प्लॉट। आपके हिसाब से कहाँ इन्वेस्ट करना सही है? महाराज मैं तो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में करता हूँ, और आज तो ऐसा सोमवार निकला है जिसमें बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गिर गई है। हाँ। तो मेरे को किसी ने फ़ोन करके बोला देखो, मैंने बोला देखो मैं तो वृंदावन आ गया हूँ, अब मैं ये ऊंच नीच ऊपर नीचे से बाहर हो गया हूँ, क्योंकि मैं भगवान के तो आपका नुकसान हो गया? हाँ बिल्कुल हुआ है महाराज। कितना? अब वो तो आज शाम को पता चलेगा। तो ये सट्टा नहीं है एक तरह का? जी। जुआ नहीं है? नहीं महाराज, ये सट्टा नहीं है। हम भारत देश की सबसे बढ़िया कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं। सही है। अगर मैं रिलायंस का एक शेयर लेता हूँ तो मैं उसका हिस्सेदार बन रहा हूँ, उसकी प्रगति का हिस्सेदार बन रहा हूँ। पर कौन गारंटी लेगा कि वो 1 रुपये ही रहेगा, या 25 पैसा हो जाएगा, या 2 रुपये हो जाएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? महाराज इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। आप अगर बेकार कंपनियों के हिस्सेदार बनोगे तो वो 1 का 0 हो जाएगा। चलो मैं बेकार का नहीं, मैं रिलायंस की बात करूं या बड़े और ब्रांड की बात करूं, उनके भी तो शेयर गिरते हैं। बिल्कुल गिरते हैं महाराज, पर 10 साल की अवधि में, 15 साल की अवधि में आपको वो रिटर्न्स देके जाते हैं। लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो चाहते हैं मैं सुबह खरीदूं, शाम को बेचूं और पैसे कमा लूं। ये दिहाड़ी मजदूरी नहीं है। सब्र रखना पड़ता है। आपको सब्र रखना पड़ेगा। जिस तरीके से आप अपना करियर बनाते हैं, आप समझे जॉब चालू करते हैं, तो जॉब पहले दिन में आप सीईओ नहीं बन जाते। आपको पहले एग्जीक्यूटिव बनना पड़ता है, फिर मैनेजर बनना पड़ता है, फिर जनरल मैनेजर बनना पड़ता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ता है। एक 10 से 15 साल की जर्नी होती है, तब आप ऊंचे मुकाम पे पहुंचते हो। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होगा आप सुबह खरीदोगे शाम को डबल हो जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है सुबह खरीदोगे शाम को आधा हो जाएगा। नहीं, तो जैसे आपने बोला कि चलो यहाँ पैसे लगा दें स्टॉक मार्केट में, पर ये भी तो है ना कि आपने कोई प्लॉट ले लिया, वो प्लॉट भी तो आजकल साल 2 साल में डबल हो रहा है। जी महाराज देखिए, साल 2 साल में कभी कभी डबल होता है, पर अगर आप 10-10 साल की अवधि में देखें, जैसे मैं आपको नोएडा का किस्सा सुनाता हूँ। मेरे दोस्त ने प्लॉट लिया, एक दोस्त ने प्लॉट लिया 2016 में, और एक दोस्त ने प्लॉट लिया 2022 में। 2016 से लेकर 2022 तक उस प्लॉट में 5% की वृद्धि हुई थी 6 साल के अंदर, और 2022 से लेकर 2024 में उसमें 2 गुने की वृद्धि हो गई। तो बेचारे जिसने 2016 में खरीदा था उसके लिए भी 2 गुने की वृद्धि हुई, और 2022 में जिसने खरीदा उसके लिए भी 2 गुने की वृद्धि हुई। तो कभी कभी क्या होता है, आपका जैकपॉट लग जाता है कि आपने सही टाइम पे एंट्री मार ली। उसमें रिस्क नहीं है ना जी। प्रॉपर्टी आपका प्लॉट पड़ा है जी, इसमें कोई रिस्क नहीं है, पड़ा है, आप जब चाहें तब बेचें। लेकिन आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो रात को सोए हैं, सवेरे जागे तो पता लगा कि पूरा नीचे आ गया। देखिए महाराज, अगर आप कोई कच्ची बस्ती में प्रॉपर्टी लेंगे तो वो भी रिस्की है, वहां पे हो सकता है कल को आप कुछ बना ही ना पाए। पर अगर आप एक अच्छी जगह प्रॉपर्टी लेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है पर बढ़ती है। इसी तरीके से अगर आप अच्छी कंपनियों के शेयर लेते हैं तो चाहे वो शॉर्ट टर्म में आधे साल में, 1 साल में ऊपर नीचे हो जाए, पर एक 5 से 10 साल में हमेशा आपको अच्छे रिटर्न्स देके जाते हैं। रिलायंस ने पिछले 10 साल में 4 गुने का रिटर्न दिया है, ठीक है। TCS जैसी कंपनियों 7-8 गुने का रिटर्न दिया है। बजाज जैसी कंपनियों ने 40-40 गुने का रिटर्न दिया है। तो अगर आप अच्छी कंपनियां उठाएंगे या फिर मात्र म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल देंगे तो आप एक अच्छा जो है अपने लिए कॉर्पस बना सकते हैं। दूसरी चीज, प्लॉट में डालने के लिए पैसा अधिक चाहिए होता है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जी। शेयर में आप 1000 रुपए से, 2000 रुपए से, 5000 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं। सही। तो एक छोटे निवेशक के लिए शेयर मार्केट में अगर वो अच्छे तरीके से करे तो एक अच्छा पैसा बना सकता है। स्त्रियों को कौन सा काम करना चाहिए, माताओं बहनों को क्या करें कि वो अपने जीवन में सफल हो और पति से पैसे ना मांगना पड़े, वो अपना खुद का भी कमा सकें, साइड में कुछ काम करते, कुछ ऐसा क्या करना चाहिए कि स्त्रियां भी, हमारी बहन बेटियां भी सेल्फ डिपेंड हों? महाराज देखिए, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण था लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ जो है वो महिलाओं के उद्योग की तरह चालू हुआ था। पापड़ आज लिज्जत पापड़ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है पापड़ में। पर आजकल की लड़कियां तो पापड़ थोड़ी बेलेंगी। ये कहेंगे हम इतना पढ़ाई लिखाई कि पापड़ बेलने के लिए।
महाराज इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि पापड़ बेल ले, ऑनलाइन बेच दे। अगर ये अच्छे पापड़ बेल के ऑनलाइन बेच दें तो भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप पापड़ बनाने का काम कर लो, और अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपने कुछ अच्छा सीख लिया है, तो कोई भी पदार्थ है उसको ऑनलाइन बेचना सीख लो, क्योंकि ऑनलाइन से आप बहुत तेज़ी से जो है अपनी विक्रेता कर सकते हो सामान की। जी। पैसे से खुशी मिलती है कि नहीं लोगों को? पैसा कितना महत्व रखता है जीवन में? देखिए महाराज, वो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे ज़्यादा होते हैं तो झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने कहानी सुनी थी कि मुकेश अंबानी सुबह स्कूल से आते थे, सेम शॉर्ट्स उतारते थे, और अनिल अंबानी दोपहर को पहन के जाते थे। तो तब तक तो दोनों भाइयों में लड़ाई नहीं थी, पर जब दोनों के पास बहुत अधिक धन हो गया और पिताजी चले गए तो दोनों ने बहुत बैर रखी एक दूसरे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि धन जो है उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो आपके सर पे चढ़ के नहीं बोलना चाहिए, उसकी वजह से आपको रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, और मुझे लगता है रिश्तों के बीच में धन को लाना ही नहीं चाहिए। अगर आप बड़े परिवार में हैं तो आप कोशिश करिए कि हर जन अपना अपना काम करे, अपनी अपनी कमाई करे। हाँ, कभी किसी को परेशानी हो रही है, कुछ खराबी हो गई, तो एक दूसरे की मदद करना बनता है। रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे की अपेक्षा? बिल्कुल महाराज, रिश्ते बहुत कितना पैसा कमाना चाहिए? कहाँ रुक जाना चाहिए कि यार अब बहुत है? देखिए, अभी मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, तो उसमें एक एपिसोड था कि जहाँ एक व्यक्ति बैठा है हॉट सीट पे, और हॉट सीट पे बैठा है, जीते जा रहा है, 10 लाख या 12 लाख रुपए का प्रश्न आया। तो अमिताभ जी ने पूछा कि अगला प्रश्न 12 लाख रुपए के लिए, तो उन्होंने बोला ठहरिए, मैं क्विट करना चाहता हूँ। तो सब लोग शौक हो गए, क्विट क्यों कर रहे हैं, इसके पास तो 3 लाइफलाइन है, तो खेलता रह सकता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बोलते जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो अगर आपको जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, आपके खर्चे निकल रहे हैं, आपका काम हो रहा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके बच्चे सिक्योर हैं, उनके फ्यूचर की पढ़ाई के लिए, शादियों के लिए आपने अच्छा जोड़ के रखा है, तो आप ऐसे मत करिए कि एक घर बनाया, फिर 2 घर बनाते हो, फिर 4 घर बना लेता हूँ, फिर 10 घर बना लेता हूँ, फिर 20 घर बना लेता हूँ। आप दौड़ रहे हैं पर आपका परिवार पीछे छूट रहा है, आपकी खुशियाँ पीछे छूट रही हैं। तो जहाँ आप पहुँच जाएँ कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो आप रुक जाइए। आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया, अपने बच्चों को सिक्योर कर लिया, आपकी एक आमदनी आ रही है, फिर आपको भागने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग ना, जैसे 1 करोड़ रुपए कमाने का एक इच्छा है, जब 1 करोड़ कमा लेते हैं तो उनके 10 करोड़ पाने की इच्छा होती है, 10 करोड़ कमा लेते हैं तो 50 करोड़ की इच्छा होती है, 50 करोड़ कमा लेने पर 100 करोड़ की इच्छा होती है, फिर 200 करोड़ की, फिर 1000 करोड़ की, फिर कंपनी मेरी 10,000 करोड़ की हो, 1 लाख करोड़ की हो। ये इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि जितना आपके पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि 8 जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। अभी भैया ने एक बात और बताई कि अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास लाख लाख हजार करोड़ रुपया का कर्जा है? कितना कर्जा है लोगों के ऊपर बैंक का? हजार करोड़ का है, लाखों करोड़ का, 1 लाख करोड़ का कर्जा है इन लोगों के ऊपर। और आप लोगों के ऊपर कितना कर्जा है? किसी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। किसी के ऊपर होगा तो 10 लाख का होगा, 20 लाख का होगा, 25 लाख का होगा। चुका दो फटाफट मेहनत करके। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। अडानी अंबानी के ऊपर इतना कर्जा है आपके ऊपर एक भी कर्जा नहीं है, तो बताओ सुखी कौन? आप लोग सुखी हैं कि वो लोग सुखी हैं? आप सुखी हैं। इसलिए कमाओ, मेहनत करो, पर टेंशन लेने का नहीं, बिंदास खुशी खुशी कमाने का और खुश रहने का। उतना ही कमाओ जितने की ज़रूरत है। और बच्चों के लिए कमा के रखते हैं लोग, तो सही है बच्चों के लिए कमा के रखना। वो तो कहते हैं ना महाराज, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हमने पीछे देखा है कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने बहुत पैसे बचाए, फिर उनके बच्चों ने उसको उड़ा दिया। कई ऐसे लोग देखे जिनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस बना दिए जी। आज जितने बिलियनियर्स हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा धन है, उसमें से 75% लोग
फर्स्ट जनरेशन है, यानी उनके पास बाप दादा का नहीं है। हाँ, तो अगर 100 बिलियनर हैं तो 75 लोग ऐसे हैं जो खुद से बने हैं, सही। सिर्फ 25 लोग ऐसे हैं जो पीछे से धन लेके आए हैं, मतलब जिनके फादर या ग्रैंडफादर के पास पैसे रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, और यही एक जीवन काल में आप अपने आप को अपने लिए बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। और बच्चों के लिए उतना चले, जैसे बिल गेट्स हैं, उनकी खुद की नेटवर्थ 200 बिलियन है, 200 बिलियन डॉलर है, पर उन्होंने तीनों बच्चों को सिर्फ 10 मिलियन डॉलर दिए। 200 बिलियन डॉलर है, मतलब तीनों बच्चों के खाते में 67 बिलियन डॉलर आ सकते थे, वो 67 बिलियन डॉलर की जगह 10 मिलियन डॉलर दिया, यानी कि दशांश भी नहीं दिया, जैसे हम दशांश कहते हैं। हाँ। दशांश भी नहीं दिया, एकांश दिया, मतलब 1% दिया है। तो क्यों दिया है? क्योंकि वो नहीं चाहते उनके बच्चे बिगड़े, बाकी वो पूरा दान करने वाले हैं। अच्छा, पूरा पैसा वो दान। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि उनके 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, बेटियां, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, 3 बेटियां हैं, और उन्होंने अपने बेटे को केवल जरा दशांश भी, अपनी कमाई का 10% भी नहीं दिया। नहीं दे रहे। मतलब 100 रुपए की संपत्ति है उनकी, तो बच्चों को उन्होंने 8-8 रुपए दे दिया कि भाई 8-8 रुपए ले लो। 8 रुपए कुल मिला के दिया महाराज, तीनों को 8 रुपए कुल मिला के 92 रुपए नहीं दिया, 92 रुपए दान कर दिया है। 92 रुपए दान कर दिया, 8 रुपए 3 बच्चों को बांट दिया कि जाओ आप कमाओ, अपने से खड़ा करो, हमने जो कमाया दान करेंगे। अच्छा है, लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। बिल्कुल यही जीवन। आप आजकल आप लोग क्या करते हैं कि बस कमा के ना, वो बस बच्चों के लिए बच्चे गधे पैदा किए हो क्या? अरे अच्छे बनाओ बच्चों को, सेल्फ डिपेंड बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्यों बच्चे अपाहिज है क्या? वो खुद करें ना अपने लिए। हम पाल पोस के बड़ा कर दिए, खिला पिला के उनको पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बना, जा बेटा अब कमा, पैसे देने की जरूरत